विष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह हर समय अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त करण को देखता, जो कक्षा में हमेशा अव्वल आता था, तो सोचता, काश मैं भी उतना ही होशियार होता। जब वह अपने पड़ोसी सिद्धार्थ को देखता, जो बहुत अमीर था, तो सोचता, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। यहां तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते हुए देखता, तो सोचता, काश मैं भी इतना तेज दौड़ पाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसे निराशा में डुबाने लगी। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता और उसका काम में भी मन नहीं लगता। उसे लगने लगा कि वह कभी भी उन लोगों की तरह सफल नहीं बन सकता जिनसे वह अपनी तुलना करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जो जीवन की सच्चाइयों से लोगों को जागरूक करने के लिए जाने जाते थे। राघव ने सुना कि वे बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए वह उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी मैं किसी को खुद से बेहतर देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राघव को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। जंगल की सच्चाई, अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। संत वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने राघव से कहा, ध्यान से इस जंगल को देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। राघव ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहां अलग अलग तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं तो कुछ छोटे, कुछ पर बहुत सारे फल लगे हैं तो कुछ पर नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से अपनी तुलना करने लगे और शिकायत करे कि वह उतना ऊंचा क्यों नहीं है, और अगर नारियल का पेड़ यह कहे कि उसमें आम की तरह मीठे फल क्यों नहीं लगते, तो क्या यह सही होगा? राघव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो मूर्खता होगी। संत ने पूछा, तो बताओ, यह जंगल तुम्हें कैसा लगता है? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस तरह हर पेड़ का अपना अलग अस्तित्व और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर इंसान की अपनी यात्रा और तकदीर होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए। दोनों का जीवन अलग है, फिर भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। राघव की समझ में बात तो आई, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं बची थीं। तब संत उसे एक तालाब के पास ले गए, जहां कई मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने एक उड़ते हुए पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह मछली यह सोचकर दुखी हो जाए कि वह इस पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह उचित होगा? राघव बोला, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मछली तो पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम किसी और जैसे बनो? तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी खासियतें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। राघव का परिवर्तन यह सुनकर राघव को गहरी अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान की अपनी अलग ताकत और विशेषताएं होती हैं। दूसरों से तुलना करने से केवल दुख ही मिलता है। इसके बाद राघव ने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और अपने गुणों को निखारने में लग गया। उसने अपनी क्षमताओं के अनुसार मेहनत की और संतोष का अनुभव किया। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास लौट आई और वह जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगा। सफलता का मंत्र कुछ वर्षों बाद अपनी मेहनत से राघव ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अगर कोई मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वह अपनी तैरने की क्षमता को निखारे तो वह पूरे समुद्र पर राज कर सकती है। सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों की अपनी खास जगह होती है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी ताकत को पहचानो
और अपनी सफलता की राह खुद बनाओ।